Assalamu alaikum students. Chapter number 4, sequence and series. Students, what is sequence? Sequence क्या होती है? A sequence is a function whose domain is the set of natural number and range is the set of real number. ये sequence हमारे पास एक function है जिसकी डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर और रेंज हमारे पास रियल नंबर है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये एक फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने एक सीक्वेंस लिखी है 2, 4, 6, 8, 10। ये आगे जा रही है। डॉट का मतलब ये है कि ये आगे नंबर बढ़ रहे हैं। 12, 14 आगे जा रही है। देखें स्टूडेंट्स, ये एक सीक्वेंस फंक्शन क्यों है, क्यों एक फंक्शन है, तो इसको देखें। मैंने एक फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे हम जो इनपुट करेंगे यानी कि इस फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करेंगे वो नेचुरल नंबर से पुट करेंगे। n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो यहाँ पे जैसे ही मैं 1 रिप्लेस करूँगा f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखें तो हमें 2 मिलेगा। यानी कि इस सीक्वेंस का पहला टर्म यहीं इसी फंक्शन से हमें मिला है। अगर मैं n की जगह पे 2 रख दूँ, यहाँ पे 2 पुट करूँगा, यहाँ 2 तो ये 4, इसका सेकंड टर्म मिल जाएगा। और अगर इस जगह पे मैं 3 पुट करूँ तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, थर्ड टर्म हमें मिल जाएगा। और अगर हम n की जगह पे 4 रखें तो हमें 8 मिलेगा, यानी कि इसका फोर्थ टर्म मिलेगा। इस सीक्वेंस को देखें स्टूडेंट्स, ये इसी फंक्शन से जनरेट हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसमें हम इनपुट यानी कि डोमेन कहाँ से पुट करते हैं, नेचुरल नंबर ही पुट करते हैं। और हमें जो रेंज के नंबर मिलते हैं, जो आउटपुट मिलता है, उसी से हम सीक्वेंस बनाते हैं, उसी से सीक्वेंस के टर्म लिखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, इसी फंक्शन से हमें ये रेंज का नंबर मिला था 2, 4, 6, 8, 10। यही सीक्वेंस के टर्म्स कहलाती हैं। इनको हम सीक्वेंस के टर्म कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है जिससे ये सीक्वेंस जनरेट हुई है, इस फंक्शन को हम इस सीक्वेंस की जनरल टर्म कहते हैं। इस फंक्शन को इस सीक्वेंस की जनरल टर्म कहते हैं। इसको एफ ऑफ एन की बजाय हम ए एन से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, और ये इसकी nth टर्म या जनरल टर्म है इस सीक्वेंस की। नेक्स्ट सीक्वेंस को देखें स्टूडेंट्स, 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अगर हम इसमें नेचुरल नंबर 1 पुट करें तो ये देखें स्टूडेंट्स, 2 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, और 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसको हम 1 लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, n की जगह पे 2 को रिप्लेस करें। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, 2 माइनस 1, ये यहाँ से 1 आ जाएगा, ये हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी इस सीक्वेंस की। 3 को पुट करें तो स्टूडेंट्स 2 ऊपर 3 माइनस 1, ये 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4, थर्ड टर्म मिल जाएगी। और अगर हम इसमें 4 पुट करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा। ये सीक्वेंस ऐसे चलती जाएगी। ये इस फंक्शन से जनरेट हुई है, और ये जो फंक्शन है इस सीक्वेंस की जनरल टर्म कहलाता है, और इसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। ए एन इज़ इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ये इस सीक्वेंस की जनरल टर्म या nth टर्म है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सीक्वेंस स्टूडेंट्स, 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4 एंड अप टू सो ऑन। इसको देखें स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास फंक्शन ये है। अगर हम इसमें n की जगह पे 1 को पुट करें स्टूडेंट्स तो ये 1 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है। अगर हम 2 रिप्लेस करें इसमें तो 1 यहाँ पे 2 रखें तो ये 1 ओवर 2, सेकंड टर्म हमें मिल गई है। अगर हम n की जगह पे 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म, 4 रखें देंगे तो ये फोर्थ टर्म मिल जाएगी। ये आपके पास एक फंक्शन है जो इस सीक्वेंस के लिए इसकी nth टर्म या जनरल टर्म है। इसको हम लिख सकते हैं ए एन इज़ इक्वल टू 1 ओवर n। ये इस सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म है। स्टूडेंट्स, हमने देख लिया कि सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारे पास नेचुरल नंबर और रेंज हमारे पास रियल नंबर होती है। यहाँ पे एक नोट है, सीक्वेंस इज सेट टू बी फाइनाइट इफ देयर इज अ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट।
स्टूडेंट्स हम सीक्वेंस को फेनाइट सीक्वेंस कहेंगे अगर उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों मौजूद हों, फर्स्ट भी मौजूद हो और लास्ट टर्म भी मौजूद हो, अदरवाइज़ ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इस सीक्वेंस को देखें स्टूडेंट्स, 1 2 3 अप टू 20। यहाँ पे ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये आपके पास इसकी लास्ट टर्म है, तो ये फर्स्ट भी मौजूद है टर्म और लास्ट टर्म भी मौजूद है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को देखें स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट टर्म का हमें पता है लेकिन लास्ट टर्म का पता नहीं है कि ये सीक्वेंस कहाँ पे रुकेगी, तो ये आगे बढ़ रही है, ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है।